नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। लीव रूल के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिन लीव्स के बारे में चर्चा करेंगे वह है स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर द इंजरी इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड। तो कई बार क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी ऐसे काम को परफॉर्म करता है जो कि उसकी ड्यूटी का पार्ट एंड पार्सल है, और इस काम को करते हुए अगर वह व्यक्ति अपाहिज हो जाता है या उसके शरीर का कोई अंग इफेक्टेड होता है तो इस एक्सीजेंसी को फुलफिल करने के लिए जो लीव दी जाती है उसे स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर इंजरी इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड। तो ऐसी सिचुएशन किस केस में आती है? जब भी कोई एम्प्लॉय विशेष किसी काम को अर्थात अपनी ड्यूटी को करते हुए अगर डिसेबल हो जाता है या इफेक्टेड हो जाता है तब इस प्रकार की लीव की जरूरत पड़ती है। दूसरा, या कोई व्यक्ति किसी ऐसी पोजीशन पर है जिस पर काम करते हुए वह किसी घटना विशेष का शिकार हो जाता है और वह अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा होता है तो इस केस में वह स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर इंजरी इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड को अवेल कर सकता है। अगर इन लीव्स की बात करें कि मैक्सिमम कितनी लीव्स हम ले सकते हैं तो इस डिसेबिलिटी की एक्सीजेंसी को फुलफिल करने के लिए या मेट करने के लिए किसी भी ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मैक्सिमम 24 मंथ की लीव ग्रांट की जा सकती है। तो मैक्सिमम कितनी लीव मिल सकती है? इस केस में 24 मंथ की। और रीजन क्या होगा कि वह इस डिसेबिलिटी का शिकार तब होता है जब वो ड्यूटी के दौरान या अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट है मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसेबिलिटी, अर्थात कि ये डिसेबिलिटी कब डिस्क्लोजर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति विशेष किसी दुर्घटना विशेष का शिकार होता है और वह 1 साल के बाद अपनी दुर्घटना के बारे में अपनी सैंक्शन अथॉरिटी को बताता है और वो लीव के लिए अप्लाई करता है। तो इस केस में उसे लीव नहीं दी जा सकती। जो लीव रूल्स स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर द इंजरी इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड के केस में कहता है कि जब भी आप किसी दुर्घटना विशेष का शिकार होते हो और आप ड्यूटी पर हो तो इस घटना की जानकारी उस एम्प्लॉय विशेष को विदिन 3 मंथ, तो कितने मंथ के बीच? विदिन 3 मंथ अपनी हायर अथॉरिटी को बताना होगा या इन्फॉर्म करना होगा। अगर इन 3 मंथ के भीतर आप इसकी इंफॉर्मेशन अपनी हायर अथॉरिटी को देते हो तभी आप इन लीव्स को लेने के हकदार हो सकते हो। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। अगर लीव सैंक्शन अथॉरिटी को लगता है कि एम्प्लॉय विशेष जो कि किसी दुर्घटना का शिकार हुआ है एक सेटिस्फैक्टरी रीजन के कारण अपनी दुर्घटना की जानकारी विदिन 3 मंथ नहीं दे सकता है और वह इस रीजन से सेटिस्फाई हो जाता है तो लीव सैंक्शन अथॉरिटी अर्थात उस एम्प्लॉय विशेष की हायर अथॉरिटी उसको विदिन 3 मंथ के डिस्क्लोजर के बाद भी इस लीव को ग्रांट कर सकती है।
अगर हम इन लीव्स के दौरान लीव सैलरी की बात करें तो लीव सैलरी को कुछ स्पेसिफिक डेज के स्ट्रक्चर में बांटा गया है, अर्थात किसी एम्प्लॉय विशेष को इस प्रकार की लीव, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि मैक्सिमम 24 मंथ की लीव ग्रांट की जा सकती है, लेकिन इन 24 मंथ के दौरान इस एम्प्लॉय विशेष को जो सैलरी दी जाती है वह अलग अलग प्रकार से दी जाती है। इन लीव्स में अप टू 120 डेज अर्थात 120 तक के जो दिन है उन लीव्स के दिनों में इस एम्प्लॉय विशेष को फुल सैलरी जो कि वह इन लीव्स को अवेल करने से पहले ले रहा था दी जाती है, और आने वाले नेक्स्ट 120 डेज में इस एम्प्लॉय विशेष को जो सैलरी दी जाएगी वो उस सैलरी का हाफ दी जाएगी जो कि ये एम्प्लॉय विशेष इन लीव्स को अवेल करने से पहले ले रहा था। लेकिन इस सेकंड रूल का एक एक्सेप्शन भी है। अगर किसी एम्प्लॉय विशेष के हाफ पे लीव अकाउंट में 120 डेज की हाफ पे लीव क्रेडिट है, कितने डेज की? 120 डेज की हाफ पे लीव क्रेडिट है, तो वह इन 120 डेज की हाफ पे लीव को अपने हाफ पे लीव में डेबिट करवा सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो फर्स्ट केस में 120 डेज की फुल सैलरी ड्रॉ करने के बाद, और सेकंड केस में 120 डेज तक, नेक्स्ट 120 डेज तक अगर वो 120 डेज की अपनी हाफ पे लीव को डेबिट करवाता है तो नेक्स्ट 120 डेज तक भी वह फुल सैलरी ले सकता है। तो 120 डेज की हाफ पे लीव डेबिट करवाने के बाद ये एम्प्लॉय विशेष अप टू 240 डेज तक फुल सैलरी ले सकता है, अर्थात 120 डेज की हाफ पे लीव डेबिट करवाने के बाद इस एम्प्लॉय विशेष को 240 दिन तक जो सैलरी दी जाएगी वो फुल सैलरी होगी, और किसके बराबर होगी? जो कि सैलरी ये एम्प्लॉय विशेष इन लीव्स को अवेल करने से पहले विथड्रॉ कर रहा था, और जो नेक्स्ट लीव के डे हैं वो अप टू 124 मंथ तक इस एम्प्लॉय विशेष को केवल और केवल हाफ सैलरी ही दी जाएगी। तो जो शेष इन 24 मंथ में से 240 डेज को लेस करने के बाद जो डेज बचते हैं या जो मंथ बचते हैं उन मंथ में इस एम्प्लॉय विशेष को जो सैलरी दी जाएगी वह हाफ सैलरी होगी, जो कि वह इन लीव्स को अवेल करने से पहले विथड्रॉ कर रहा था। नेक्स्ट है कि इन लीव्स को ये एम्प्लॉय विशेष एक स्पेल में या अलग अलग स्पेल में अवेल कर सकता है, लेकिन अलग अलग स्पेल में जो लीव्स अवेल की जाती हैं उनकी काउंटिंग एक साथ की जाएगी तथा ये लीव मैक्सिमम 24 मंथ तक ही हो सकती हैं। तो आज हमने स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर इंजरी इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड के बारे में जाना कि ये लीव्स क्या होती हैं तथा मैक्सिमम कितने दिन की या कितने मंथ की लीव किसी ऐसे एम्प्लॉय विशेष को
ग्रांट की जा सकती हैं तथा किस कंडीशंस में इन लीव्स को कोई एम्प्लॉय विशेष अवेल कर सकता है। साथ ही साथ इन लीव्स के दौरान उस एम्प्लॉय विशेष को कितनी सैलरी का तथा किस प्रकार से भुगतान किया जाता है। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।